इधर संकोच नहीं करना, इधर के गुरु नहीं है जो भाई गद्दी पर बैठा और सत्संग किया 1 घंटा और अपने घर में चले गए, समझ में आया नहीं समझ में आया, ठीक है जो समझा बस पूछा तो पूछा। तो कभी भी संकोच नहीं करना, डर भी नहीं करना, शर्म भी नहीं करना, लेकिन एक बार उत्तर प्रश्न करके अंदर निर्णय जरूर करके जाना, निश्चय करके जाना। इधर आते हैं निर्णय करने के लिए, ज्ञान पक्का करना, तभी तुम्हारी जिंदगी में कभी भी कोई भी हालत आएगी, अभी तुमको कोई भी हालत असर नहीं करेगी, टच नहीं करेगी। हाँ, कुछ कुछ अब सवाल तो भले यू कैन आस्क माइक डियर्स। नहीं तो फिर कब कागज के ऊपर भी लिख देना, मेरे को दे देना, अभी भले बोलो, माइक देते हैं आपको। कुछ सीढ़ियों से करीब भाई वेणा ही लो। अच्छा भले जी, हेलो दादा, यस तव्हां जो सत्संग खां पोइ जी हर कंहिं कंहिं न कंहिं कोई का न का पॉइंट खणे थो जी पंहिंजे जीवन में आंदा जी, जीअं कल्ह भाउ चयो शुकराना मुस्कुराना, ऐं तव्हां हुनखे मुस्कुराने चयो भई जेको मैक्सिमम खिले थो ईश्वर हुन नज़दीक आहे, कृष्ण भगवान जी खिले थो, मूं कोन चयो माना मुस्कुराए थो, लाइफ में मुस्कुराए हले थो, न रुगो मुस्कुराए थो, वो जो चित्र रहे तो मेरे जो मेरा, इसीलिए हाँ हिंदी में कहते हैं मेरे जो वचन है ना, तो वहां से जहाँ हमसे कहते हैं वहां से कैच करना। मुस्कुराना तो सारी दुनिया मुस्कुरा रही है, सारी दुनिया लाफिंग कर रही है। हमारा एक डॉक्टर है मदन कटारिया, उसको अब उसने 500 ब्रांचेस बना दी है लाफिंग क्लब की, और अच्छी बात है, ये तन के लिए अच्छी बात है, लेकिन एक मुस्कुराना या हंसना और एक प्रसन्न चित्त रहना, माना हर हालत में हम अंदर में प्रसन्न चित्त। जैसे हमारे भाई ने कल बोला पैदल और परहेज, उन्होंने ये पकड़ के रखा है तो उसकी हेल्थ अच्छी रही है जी। लेकिन आपने उसमें एक और एडिशन किया कि परहेज खाली खाने पीने की नहीं, कान की, सनों की, देखने की, ये एडिशन है, जैसे मन भी हेल्दी रहेगा, अभी शरीर हेल्दी है। करेक्ट, बिल्कुल। मैंने भी एक पॉइंट आपकी काफी दिनों से लेके रखी है जी, जो मैं अभी बोल पा रहा, आपने एक बार बोला था यू आर फ्री टू डू एनीथिंग, यू आर free to do anything but ठीक है, वेरी राइट। ये मैं हर जगह यूज करता हूँ अपनी लाइफ में, वेरी, कहीं पे भी बिजनेस, इसको किसी को जिसको इंग्लिश नहीं समझ में आती हो तो इसका भगवान ने गीता में बोला है, हर एक मनुष्य जितने भी है टोटली मनुष्य जो है कर्म करने में बिल्कुल आजाद है, स्वतंत्र है, लेकिन फल भोगने के लिए परतंत्र है, बंदिला है। हर एक को भले कितना महान गुरु क्यों न होए, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला, छूटने के लिए कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि परमात्मा का नाम दूसरा जो है वो परमात्मा माना जज, पूर्ण इंसाफ, जस्ट, वहां नहीं रिश्वतखोरी नहीं पास खातरी। दुनिया में रिश्वतखोरी से पास खातरी से कई लोग छूट जाते हैं, लेकिन परमात्मा के भी हाथ में, अभी सब बोलते हैं भगवान मेरे को माफी देना, मेरे अवगुण चित्त नहीं धरना, मैंने जो कर्म किया है प्रभु मेरे को माफ कर देना, ये करना, भगवान के हाथ में भी माफी देना नहीं है। कैसे? क्योंकि भगवान ने भी जो डोरी है वो प्रकृति के हाथ में दे दी है, तो जैसा जैसा जो बीज डाले ऐसा ऐसा उसको फल मिलेगा और ऐसा ऐसा फल उसको खाना पड़ेगा। तो एक ये धरती है, जैसा हम बीज डालते हैं, अभी आज हम धरती में करेले का बीज डालते और बहुत प्रेयर करते हैं, भगवान को समझाते हैं, शिव भगवान के पुजारी हैं, कृष्ण के हैं, राम के हैं, बहुत प्रेयर करते हैं, प्रभु मैंने ये जो बीज डाला है करेले का, अभी ये करेले के बीज से बजाय मेरे को तुरई दे दो। तुम्हारा सबका क्या विचार है? तो वो करेला तुरई हो जाएगा या करेले के बीज से करेला ही निकलेगा? ऐसी तरह से हम बद कर्म करके बोले भगवान मेरे को माफी दे देना, और कई फिर शाहूकार भी वही, गरीब हो, कई फिर लोग जो दुनिया के होते हैं क्या करते हैं, बद कर्म करके और फिर सत्कर्म करते हैं, कई दान पुण्य, मकान बनाना,
गरीबों को पैसा देना, विधवाओं को, गरीबों की शादी कराना, कई सत्कर्म करते हैं। वो समझते हैं तो भाई इस सत्कर्म से मेरे जो बद्ध कर्म है वो मिट जाए। ऐसा भी नहीं होता है। सत्कर्म के फल का जो फल निकलेगा जब बीज डाला है वो तुमको स्वर्ग का सुख मिलेगा, एक देगा 10 गुना ज्यादा मिलेगा। लेकिन जो बद्ध कर्म किया है उसका भी फल खाना पड़ेगा। आपे बीज आप ही खाए, आपे बीज आप ही खाए, नानक हुक्मी रया समय। ये कारोबार इतनी हुक्म में चल रही है क्योंकि भगवान ने पूरी प्रकृति को, पूरे, ये भी हमारी एक प्रकृति है, ये भी हमारा एक क्षेत्र है। इसको भगवान ने गीता में बोला ये तुम्हारा क्षेत्र है शरीर, इसमें तुम जैसा बीज डालेगा ऐसा फल तुमको खाना पड़ेगा। अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलेगा, बुरे कर्म का फल बुरा मिलेगा। इसीलिए कर्म करने में स्वतंत्र, फल भोगने में परतंत्र है बंदे। आपने कहा ज्ञान का मतलब समझ, जागृता, अवेयरनेस, गलत और सही को परखना और उसको जीवन में अमल करने की कोशिश करना। उससे धीरे धीरे गलत कर्म कम होते जाएंगे और कोई भी नए कर्म नहीं बनेंगे जिससे जन्म मरण के चक्कर में ना आना पड़े। परफेक्ट, यह बिल्कुल ठीक है, हम सब कोशिश भी करते हैं। लेकिन जो बिजनेसमैन है उनको कई ऐसे कर्मों से गुजरना पड़ता है जो वो न चाहते हुए भी कर बैठता है, जैसे झूठ बोलना, गवर्नमेंट के इनकम टैक्सेस, सेल टैक्स, कस्टम ड्यूटी, ऑक्ट्राय, रिश्वत देकर कराना और कई ऐसे काम है जो कर बैठता है। अब मेरा सवाल क्या ये है, क्या आत्मज्ञान ये सब करने की परमिशन लेता है? प्लीज समझाए। अभी हम आपस में बैठते हैं, खेल खेलते हैं, ताश होती है, खेल खेलते हैं, लेकिन उस खेल में एक होती है सच्ची जुआ, एक होती है झूठी जुआ। एक झूठी नहीं, आपस में बैठे हैं भाई, 5,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, भाई तुमने 10 करोड़ हराया है। खेल झूठा खेल रहे हैं, नहीं तुमको लेने का, नहीं हमको देने का है। जो माया में बैठा है, बैठा है झूठ में, बैठा है झूठ में और बोलेगा सच। युद्ध लग रही है, ये दुष्टर बोलता है मैं तो सच आ रहा हूं, मैं सच बोलूंगा। भगवान बोलता है वो झूठे लोग खड़े हैं, झूठ चल रहा है, तुमको झूठ बोलना ही पड़ेगा। तुम जहां बैठे हैं नेचुरली तुमको उसके अनुसार ही चलना पड़ेगा। लेकिन जब तुम्हारे अंदर वैराग आएगा, जब तुम्हारे अंदर ज्ञान जाएगा, जब तुम्हारे अंदर जागृति आएगी, तुम उस बात से ऊपर उठ जाएगा, तुमसे वो कर्म होगा ही नहीं। तुम्हारे अंदर का लोभ, लालसा, ठगी, चोरी, पाप कर्म सब छूट जाएगा। क्योंकि अंदर से आवाज आएगा मेरे को क्या चाहिए, व्हाट आई नीड, आई वांट पीस ऑफ माइंड। लेकिन जब तक, अभी कोई कोर्ट में जाता है, मेरे पास एक दिन कोर्ट का, हाई कोर्ट का जज अचानक सत्संग में आ गया था, मैथेरान में थे, भजन सुना, ज्ञान सुना, मेरे को आके पांव पड़ा, बोला ऐसे भजन मैंने जिंदगी में अभी तक नहीं सुना है। फिर अर्थ सुना उसका, ज्ञान सुना, बहुत उसको पसंद आया, बहुत खुश हुआ। मैंने उससे पूछा मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? जरूर। मैंने बोला आप जजमेंट देते हैं, आपके पास कई गुनाहगार आते हैं, गीता के ऊपर हाथ रखते हैं और आप वो उसको बोलते हैं बोलो तो हम खुदा को हाजिर नाजिर देख के और सच सच कहेंगे। मेरा प्रश्न है कि आप खुदा को हाजिर नाजिर देखते हैं? हैरान हो गया, बोला ऐसा सवाल आज तक तो मेरे से कभी किसी ने पूछा नहीं है। मैं भी हैरान हो गया, पहले तो सोच में पड़ गया, 2-4 मिनट के बाद बोला और जगह शायद मैं भगवान देखता हूँ लेकिन कोर्ट में नहीं देखता हूँ। क्योंकि कोर्ट बनी इसीलिए, कोर्ट का नाम ही ऐसा है, मेरे को खुद पता नहीं था। उसने मेरे को कोर्ट का अर्थ सुनाया, तो कोर्ट का अर्थ है क माना कूड़, व माना वर वकड़, सच को झूठ, झूठ को सच बनाना, रे माना रुलण, रुलमा बुडमा, तय माना टक्का, या थींदी आहे कोर्ट।
त कोड़ट में जेको वेंदो त ज़रूरु कूड़ी ॻाल्हाइणो पवंदुसि, धका बि खाइणा पवंदुसि, पैसा बि ॾियणा पवंदुसि। अब देखा, शादी का सुख 4 दिन का, 4 दिन के बाद क्या है सुख उसमें? फिर उलझे ही उलझे रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। नई गाड़ी का सुख 7 दिन का, महीने भर का। नए मकान का सुख साल भर का खींच लिया जाता है। साल भर बाद में एक आध लीकेज दिखेगी, एक आध कुछ ऐसी दिखाई देगी, पुराना सा दिखेगा। रहते रहते जैसे अब उसमें वो हो गए, यूज्ड टू हो गए। अब वो नएपन का जो था वो भाव धीरे धीरे मिट जाएगा। लेकिन एक सुख जो गुरु ने हमें दिया है, तो परमानेंट रहेगा, वो कौन सा है? सत्संग का सुख। तो हम लोग भाग्यशाली हैं जो हम सबको ऐसा सत्संग का सुख मिला है जो परमानेंट रहता है, कभी नहीं जाता है। इसलिए हर काम के साथ हम सबसे पहले क्या करते हैं? ये परमानेंट है, ये कभी नहीं जाएगा। कुछ भी छोड़ा हो जाए, ये सुख हमें सत्संग का संभाल के रखे, कैसी बात बन जाए। तो तुम समत्व भाव में रहना सीखो। ज्ञानी नफे या नुकसान दोनों में सम है, क्योंकि मेरा कुछ है ही नहीं। गुरु भी बार बार हमको यही प्रैक्टिस कराता है। देना पड़ जाता है। कभी कभी देखो दुनिया में कैसे कैसे दिन होते हैं। आजकल तो एक बच्चा पैदा हो जाए, वो 20-20 हजार रुपए, 50-50 हजार रुपए मांगते हैं ताली बजा के। उनका भी हजूरा होता है। हर एक का जिसका हक हिसाब है, वो कैसे समय पर आकर के लेके जाता है। सोचो ऐसे कितना ही खेल बना पड़ा है। तो नफा या नुकसान हमारे मन का भरम है। तो सब माटी, सब मिट्टी का ही है खेल सारा, सब छूटना है। इसलिए ज्ञान की समझ के बाद गुरु कहता है अच्छे से रह लो, बस जी लो अच्छे से। आज का समय खुशी से बिता लो, आज मौज में बैठ लो अंदर से। तो समत्व भाव में रहता है ज्ञानी, नफे या नुकसान दोनों में सम, क्योंकि मेरा कुछ है ही नहीं। मैं हूं और मैंने किया तो पाप भी किया, पुण्य भी किया। निष्कामी के लिए ना कोई कर्म है, ना कोई पाप है। मैं हूं और मैंने किया, तो कब पाप हो जाएगा, कब पुण्य हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। इसलिए सत्संग का अभ्यास करोगे तो समत्व भाव आएगा। वो आर्ट आ जाएगी कि कितना भी मिल जाए और कितना भी चले जाए, अंदर वाला स्थिरता में रहे, शांत रहे। क्या भी बन जाए बात, क्या भी बिगड़ जाए। हम लोग अपने समत्व भाव में बैठे थे तो भगवान कृपा बरसाने में देर करता है। लग रहा था चलो आज नहीं, फिर किसी दिन देखेंगे। लग रहा था अब चलो 10 बजे के बाद ही कोई आएगा, कारीगर वारीगर किसी को बुलाएंगे, तब कोशिश करेंगे। लास्ट ऑप्शन है भाई, मेन दरवाजा तोड़वाना, तो कुछ और कोशिश करेंगे, ये सोच रहे थे। इतने में एक संकट मोचन आ गए। कहते अरे ऐसे कैसे? बोल, पकड़ ला एक पतले से लड़के को, चल 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 तू उधर से जा 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 जा। और लड़का भी ऐसा निकला, वो पकड़े पकड़े पहुंचा दिया उन्होंने, खिड़की में से खिड़की में, बालकनी से बालकनी में कुदा दिया। काम बना दिया उसने। तो होना था ना फिक्स। कल भी इतनी अच्छी बात लग रही थी, जिस वक्त तुम निरीक्षा हो जाते हो, अब भगवान की इच्छा हो रही होती है, उसका आनंद लो। तुम निरीक्षा रहो, तो भी अच्छा ज्ञान का अभ्यास कर लेगा, धीरे धीरे अपने को निरीक्षा बनाता जाता है। Thy will be done, O Lord, Thy will be। तो इस तरह से हम अपना समत्व योग अंदर बना सकते हैं। बाकी गॉड में फॉरगिव यू बट योर नर्वस सिस्टम नेवर डज। भगवान माफ कर भी देगा, पर तेरा अंदर वाला जरूर जानता है, वो खाएगा। इसलिए उसको देखो। हम सोचते हैं कि सत्संग हमेशा सुनना चाहिए स्वयं के लिए, और कभी कभी हम यहाँ भी धोखा खाते रहते हैं। सत्संग भी दूसरों के लिए सुनते हैं, दूसरों के सामने अच्छा बनेंगे ना, अच्छा दिखेंगे। गुरु जी कहते तुम अच्छा दिखाना चाहते हो या अच्छे हो अंदर से? यू ओनली बी गुड एंड ऑल विल लीव यू। सब व्याधा है, सब बातें हैं, सब
सब बात तो तुम्हें छोड़ते चली जाएंगी, तुम बस आत्माकार होते जाओ, अपने में अच्छे होते चले जाओ। इसलिए जो इस भावना को समझ लेते कि मुझे केवल अपना उद्धार करना है, अपने अंदर जानना है, अपने भीतर देखना है, वो धीरे धीरे अपना जीवन अच्छा बना ले। तो गॉड में फॉरगिव यू बट योर नर्वस सिस्टम नेवर डज। एक बार को तुम्हें लगेगा मंदिर गई, मैं माफी मांगाई, भगवान ने तो माफ कर दिया होगा, लेकिन फिर भी तुम्हारा अंदर वाला कॉन्शियस अगर कहीं तुमसे चूक हुई है, गलती हुई है, तो टिक 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 तुमको करता रहेगा। इसलिए कर लो सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया, ध्यान रखना चाहिए। किसी से भी ऐसे अंदर में मन नहीं ऐसे बिगाड़ के बैठो अंदर से। सत्संग में आकर के आंखें मिलती है तो सब नजर आता है। जो अपने को नहीं बदल पाते हैं वो यहाँ से फिर भागी जाते हैं। यहाँ तो मिटने की मंजिल है। कबीर ने बोला झूठा टिके ना रे कोई। अपने अपने आप को साफ करना बहुत जरूरी है। कभी बोलते सत्संग सत्संग कोई और कृपा नहीं करता, सत्संग केवल तुम्हारे अंतःकरण को शुद्ध बनाता है। और जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो कार्य अपने आप अच्छे होने लगते हैं, प्रेम अच्छा होने लगता है तुम्हारे जीवन में, आचरण अच्छा होने लगता है, विश्वास आ जाता है कि वो मेरे साथ है, मुझे विश्वास है, भरोसा आ जाता है। पहले थोड़ी देर जतन कर रहे थे कैसे भी खुल जाए, लेकिन स्थिरता सबके अंदर थी, शांति सबके अंदर थी। ठीक है, नहीं होगी मर्जी आज, नहीं होगा योग भगवान का, लेकिन भगवान को फिर अपना खेल दिखाना था। पूरी बिल्डिंग को हिला दिया, हिलाना भी तो था। सबके सब वहीं खड़े थे, 8-10 लोग जो रह रहे हैं उस बिल्डिंग में, सब दौड़ के आ गए थे। अच्छा लगा मुझे, कम से कम सब एक दूसरे के लिए इतना केयरिंग तो है। कोई कारण आने पर सबके सब इतने एक्टिव तो है, सब अपना सुझाव तो दे रहे हैं, सब अपना अपनी बता तो रहे हैं कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो। ऊपर वाला कह रहा था मेरे फ्लैट से उतरने की कोशिश करो, बगल वाला कह रहा था यहाँ से जाने की कोशिश करो, सब कर रहे थे ना, तो अच्छा लगा। आज जो भी कम्युनिटी बनती है, जहाँ भी कहीं सोसाइटीज बनती हैं, जहाँ कोई ऐसे बिल्डिंग्स बनती हैं, तो वहां देखो मिलजुल के रहने में कितना आनंद आता है। अभी जब तक लोग आसपास आके रहे तब तक के लिए तो सोचना पड़ेगा कितना अच्छा होता है। इसलिए हम कहते हैं भैया क्या के लिए खामा मेरा अकेला मकान, फ्लैट मजा नहीं आता, ना नीचे छत अपनी ना ऊपर का फ्लैट, नीचे का जमीन अपनी। अरे लटके रहो भले ही, लेकिन कम से कम मिलजुल के तो रह लो। भले सोचने में ये आता ना ये फ्लैट में है क्या, ना तो जमीन अपनी ना छत अपनी, वास्तव में लेकिन बीच में आसियाना कितना सुंदर है। बीच में जैसे चाहो बढ़िया से जगह को यूज कर रहे हो तुम उसको। हवा में ही तो फ्लैट अपने आप में है क्या, हवा में रह रहे हो। तो देवता लोग कहाँ रहते हैं, वो भी रहते हैं हवा में। हर चीज के फायदे भी होते हैं, आराम भी मिलता है उन चीजों में। आज की जैसी सोसाइटी जैसी हो गई लिविंग स्टैंडर्ड, उसमें आराम भी है भाई, एक लॉक किया निश्चिंत है। सोसाइटी में जिम्मेदारी दूसरों की है, वो संभाल रहे हैं, सब चीजों को मेंटेन कर रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं अपनी लाइफ में बहुत विचार करके आगे कैसे तुमको आराम मिल सकता है, ये सोचना चाहिए, रहना चाहिए, ये समझ आनी चाहिए। सत्संग में आकर के आंखें मिलती हैं तो सब नजर फिर आता है। हिंदू धर्म में यज्ञ हवन की बहुत प्रधानता होती है। नया घर बनता है तो हवन कराते हैं, शादी में तो हवन कराते हैं, मरने पे तो हवन कराते हैं। अपने सनातन धर्म में कितनी एक सुंदर व्यवस्था है। सबसे पहले दिल करता है कोई भी शुभ काम करेंगे तो पंडित को बुला के पहले शुद्धि अंतर मन हवन करा लें, हवन से शुरुआत हो। नए घर में प्रवेश करेंगे तो हवन के द्वारा करते हैं। शादी में भी एक हवन जरूर होता है। शादी की जो विधि है वो तब तक अग्नि प्रज्वलित नहीं होती, और हवन में एक चीज कॉमन होती है, अग्नि। अगर हवन शब्द बोला जा रहा है, यज्ञ हवन कहीं बोला जा रहा है, तो अग्नि जरूर जलेगी। और अग्नि है पवित्रता की प्रतीक। और अग्नि एक चीज क्या मांगती है, स्वाहा। कब जलेगी वो, तो पवित्रता कब आएगी जीवन में, जब स्वाहा होगा तुम्हारे जीवन, जब तुम कुछ अर्पण कर रहे हो, दे रहे होगे।
और जब भी ये यज्ञ की अग्नि जलती है वो तो एक चीज जरूर मांगती है, क्या तुमने अपने विकारों को स्वाहा किया, डाला इसमें? तुम सोचते हो चावल डाल देंगे सामग्री मिला करके, चाहनाएं डाली? मुझे कहता तिल की जगह क्या तुमने अपने तमोगुण को डाला, क्रोध को डाला, चाहनाएं डाली अंदर से, लोभ डाला उसमें, अपने खोटे ख्याल डाले उसमें, स्वाहा किए? तो अग्नि जलाते इसलिए थे कि इसमें स्वाहा करो, संकल्प लो उस समय से। तो स्वाहा कर लेंगे जितनी जल्दी उतना ये जीवन अच्छा दिखाई देता। तो इन सब में मुख्य अग्नि होती है। अग्नि में सब जर्म्स खत्म हो जाते हैं। विकारों को भी स्वाहा करना बहुत जरूरी है, तभी शुद्धि होगी। शादी के समय भी अग्नि के साथ फेरे लेते हैं, इसमें सारे विकार जल जाएं। इतनी बार स्वाहा स्वाहा करते हैं। मराठी में शादी के समय सावधान बोलते हैं, वही एक फेरा लगा के सावधान सावधान ऐसे बोलते जाते हैं। मराठी पद्धति में शादी होती है। तो शादी एक सावधान होने का था तरीका। इसको जिन्होंने सही समझ नहीं समझी है, उन्होंने शादी को एक खुली छूट समझ ली है, भोगों में और भटकने का मार्ग बना लिया है। जबकि शादी है एक चतुर्भुज जोड़ा बन करके अपने विकारों पर संयम पाने के लिए, जीतने के लिए, अपने जीवन में संयम रखने के लिए। तो शादी का मतलब है सावधान। शादी का मतलब विकारों से गिरने की छूट नहीं थी, और शादी का मतलब था एक दूसरे के सलाहकार बनने के लिए शादी है। इतनी सुंदर समझ हमें गुरुजनों से मिलती। शादी किसके लिए थी? सलाहकार। अच्छा सलाहकार मिल जाता है तो जीवन हमारा अच्छा बन जाता है। कोई अपने जीवन को अच्छा चलाने के लिए, अपने राज्य को अच्छा चलाने के लिए राजा भी क्या रखता है? सलाहकार रखता है। हर कमेटी में सलाहकार नियुक्त किए जाते हैं, हर संस्था में सलाहकार रखे जाते हैं। तो जीवन एक इतना इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से चलाने के लिए किसकी जरूरत है? सलाहकार की। इसलिए जिसको जीवन में गुरु मिल जाता है ना, बेस्ट सलाहकार, फिर उसको आवश्यकता नहीं रह जाती। क्योंकि गुरु की कृपा से मन भी जीत लिया उसने, विषय भोग भी जीत लिए, मन विकार जीत लिए, फिर आवश्यकता क्या रह जाती। इसलिए गुरु जी के सामने हम देखते थे इतनी लड़कियों की फौज थी ऐसे, जो बिल्कुल कमिटेड, इस विकार की तरफ जाना भी नहीं, डर देखना भी नहीं है, हमें क्या लेना देना, पहले ही सब मिल गया। जीवन में कोई बात समझने के लिए, मंत्रा करने के लिए गुरु है हमारे पास। मन को पवित्र बना लिया ज्ञान अग्नि से, तो ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मान। गुरु इतनी ज्ञान की अग्नि हमारे जीवन में डालता, अपने आप पवित्रता आ जाती है अपने आप। किसी भोगों में मन जाता ही नहीं है। सुबह शाम जिसके जीवन में इसी ज्ञान का अभ्यास है, सत्संग की लगन है, इसका नियम है, तो अपने आप ही कहाँ जाएगा मन, भटकना बंद हो जाता है धीरे धीरे। बोला ये सलाहकार बनाने के लिए शादी होती है। इसलिए ज्ञान के बाद इन सब चीजों की आवश्यकता, जो शिकवे शिकायत थी जीवन में, ये सब छूटने लगती हैं, हटने लगती हैं हमारे जीवन से। समझ गए? कोई सही सलाह देने वाला ही तो नहीं था। हालांकि शादी इसलिए की जाती है कोई सही सलाह, लेकिन सलाह कैसे दे अगर उसके अंदर खुद दुर्गुण है? कहाँ सलाह देगा? खुद ही अगर किसी नशे का शिकार है तो कैसे सलाह दे सकता है? वो सलाह दे सकता है अच्छे? इसलिए सफलता नहीं दिखती है बातों में। जो समझदार होते हैं वहां तो हम देखते हैं कि अच्छी सलाह से चलते हैं, अपने जीवन में अच्छी उन्नति करते हैं जीवन में लोग। तो कितना सुंदर शब्द बताया है कि शादी किसके लिए करते हैं? सलाहकार बनाने के लिए। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मा, सब विकारों को जला डालो। ऐसा नहीं कि मैं ममता क्रोध अहंकार भी करता रहूं और ज्ञान भी मुझे मिल जाए, ऐसे नहीं काम बनेगा। चीटी चावल ले चली और बीच में मिल गई दाल, क्या कबीर दो ना चले एक राख एक डाल। चीनी चावल लेके जा रही थी, बीच में दाल और मिल गई, अब दोनों कैसे लेके जाएगी? तो क्या है कबीर दो ना चले। तो ऐसे ही जो गुरु की शरण में आने लगते हैं, सत्संग में सुनते हैं, तो गुरु कहता तुम्हें चुनाव करना पड़ेगा, एक ही तरफ चल सकते हो, एक बाजू होना पड़ेगा।
भगवान भी चाहिए और उसके जो माया भी मिलती रहे। तुम केवल भगवान का चुनाव करो, पीछे वो अपने प्रभाव सहित आएगा तुम्हारे जीवन में। भगवान का प्रभाव क्या होता है? आनंद, शांति, सच्चिदानंद स्वरूप उसका, ज्ञान, भक्ति, प्रेम स्वरूप उसका जो है वो आएगा। और साथ में तुमने माया और मांग ली, माया आएगी तो माया फिर अपने रूप के साथ आएगी। वो चंचल है, बदलने वाली है, ऊंच नीच होने वाली है, उसमें तो बदलेगा ही बदलेगा। तो इसलिए हमेशा दृष्टि किस पर रखो? भगवान में। चुनाव एक ही तरफ रखो। तो ज्ञानवान जो होता है हमेशा एक भगवान को ही चुनता है हमेशा। तो सारे कार्य भगवान से ही होते हैं। तुम भी चाहते हैं माया भी मिले, भगवान भी मिले, तो चुनाव करना बहुत जरूरी है। एक प्रधानमंत्री के लिए भी इतना शोर होता है चुनने के लिए, जिसको बहुमत मिलेगा वो चुना जाएगा। तुम भी देखो तुम्हारा बहुमत किसको है, भाई भगवान को है या माया को है? अंदर विचार किसके अधिक है, चाहना किसकी ज्यादा है, वो चुनाव हो जाएगा। जिधर झुकाव होगा बिल्डिंग उधर गिर जाएगी। और माया में गिर रही है अभी, तो माया फिर अपने प्रभाव के साथ दिखाई देगी। वो झटके लगेंगे ही लगेंगे, दुख लगेंगे ही लगेंगे, बातें लगेंगी ही लगेंगी। और ज्ञान की तरफ झुकाव हो गया होगा, परमात्मा के लिए हो गया होगा, तो स्थिरता आ जाएगी, शांति आ जाएगी, भरपूरता रहेगी, सुकून रहेगा ऐसे अंदर से। तो इसलिए अंदर देखना तुम्हारा चुनाव क्या है, तुमने चुना किसको है। तुम्हें सब अच्छा लगता है पर ऐसे काम नहीं चलेगा। मनुष्य दुखी क्यों है? ईश्वर ने दुख नहीं बनाया है। हरा भरा घास है पर हिरण खा नहीं रहा है क्योंकि दुखी है। यहाँ भी इतनी अच्छी प्रकृति बनाई है, फिर भी सब उदास है। सभी अभी अगर एक एक से समस्या सुनना शुरू कर दे ना, तो सब अपनी बातें बताएंगे। गुरु आकर के बार बार यही बात करता, बोले कितनी लोगों ने अपने ख्यालों से, अपने अज्ञान से समस्या बना रखी है, जबकि भगवान ने तो तेरे लिए बंदे कैसी रची बाहर, सब अच्छा ही किया है। सोचो कितने लोग सहयोग देने लगते, तुम एक मकान बनाने का संकल्प तो करो, कैसे अपने आप चले आते हैं। कितने लोगों का हिसाब किताब जुड़ जाता है, लोहे वालों का, लकड़ी वालों का, सीमेंट वालों का, ईंट वालों का। फिर लास्ट में आजकल तो वो बहुत अच्छे आते हैं इंटीरियर डेकोरेटर्स, वो अच्छा खासा हिसाब बना देते हैं, सजा देते हैं। तुम्हारे पूरे फ्लैट को सजा दिया है, कितना सुंदर, कहीं कुछ निकाल देते हैं, कहीं कुछ निकाल देते हैं। तो कितनों के सहयोग से प्रकृति चल रही है। तो ध्यान रखना, प्रकृति तो बहुत सुंदर बनाई है परमात्मा ने, पर तुम उदास है, अचरज ये जल में रह करके भी मछली को प्यास है। तो मनुष्य अपने ख्यालों को अच्छा नहीं कर रहा है, इसलिए परेशान। ख्याल अच्छे रखता है, बात समझ में आ गई। ख्याल अच्छे बनाओ अपने जीवन के, समझ अच्छी बनाओ। यहाँ भी इतनी अच्छी प्रकृति बनाई है परमात्मा ने, फिर भी सब उदास है। तो दोष रखने की दृष्टि होती है ना। बेचारा अपनी पत्नी को घुमाने भी ले गया, बढ़िया हनीमून पर लेके गया। वहां भी जब दोस्त ने पूछा क्या हाल चाल है भाई, मजे आ रहे होंगे तुम्हें? तो अरे काय के मजे, तुम्हारी भाभी तो यहाँ भी जो है मुंह लटकाए बैठी। बोले वहां क्या हुआ? बोले यहाँ भी इतना महंगा होटल है, ढंग के पर्दे ही नहीं, इतने महंगी चाय आ रही है लेकिन कपड़े अच्छे वाले नहीं आए। दोस्त देखने की आदत है ना। यहाँ भी क्या कर रही है, वो लटका रही है। तुम भी देखो तुम्हारी अभी कौन सी आदत है। भगवान ने तो सृष्टि बहुत अच्छी बनाई, हरी भरी है, पर हिरन खा ही नहीं रहा घास, उदासी में बैठा हुआ। तो एक तो एक सृष्टि की आनंद लेता दिखाई देता है, बिना अटके इसमें मौज करता दिखाई देता है। एक आगे पीछे की सोच सोच करके उदास होकर कैसे रहता है। एक अपने जीवन में आगे बढ़ता है, अच्छी समझ लेके चलता है। अभी अगर एक एक से समस्या सुनना शुरू कर दें तो सब अपनी अपनी बातें बताएंगे। समस्या का अंत नहीं होगा, सागर से लहरें खत्म नहीं होंगी, पर उसी में तैरना सीखना पड़ेगा। ये अकल आके गुरु दे देता है।
रहट का पानी, रहट का चूचू करना ऐसे बंद नहीं होगा, पर अपने घोड़े को उसी में ही तुम्हें पानी पीने की आदत डालनी पड़ेगी। तो समस्याओं को इतना बड़ा बड़ा करके ले लेते हैं, जबकि समाधान पीछे पीछे आ रहा होता है, 5-10 मिनट बाद आ नहीं रहा होता है, तो अपने आप आ रहा होता है। हम किसी को जानते भी नहीं है, वो भी देखो सहायता कर जाता है समय पर आकर, बुलाया भी नहीं होता तो भी भगवान चल के आता है। तो भगवान को पकड़े रखते हैं, कैसे हम तो देखते हैं। लेकिन मनुष्य फिर भी ऐसे भ्रम में रहता है, आया होता है भगवान सेवा के लिए, हम सोचते हैं पैसे दे रहे हैं ना तभी तो काम कर रहे हैं, भूल जाता है मनुष्य कैसे करण करावन आते हैं। अब देखो कैसे पीछे ही जो कुछ लोग ऐसे अच्छे हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं जीवन में। आप देखो, आप कहीं भी जाओ तुरंत फोन करो, तुरंत हाजिर हो जाते हैं। जो अच्छे से समझदारी से चलते हैं, हम देखते हैं एक आध टिर्री वाले उनके ऐसे होते हैं, वो फोन करेंगे वो खड़े होंगे नीचे 5 मिनट में खड़े होंगे नीचे। कैसे, कौन कराता है, कैसे होता है? तुम्हारी को सेवा देने के लिए कितने लोग खड़े पड़े, और मैंने देखा 5 मिनट के अंदर नए सजेशंस मिल रहे थे। उसको एक ने तो उसको फोन कर दिया था जो बड़े उस पे आता है सीढ़ी, बड़ी वाली सीढ़ी लेके आता है। एक ने झूले वाले को फोन कर दिया, पेंटर को, तुम्हारे पास हो तो झूला लेके आ जाओ, ऊपर से नीचे उतार। कितनी सहायता मिल जाती, सोचो, विचार तो करो। तेरे लिए बंदे कैसी रची बाहर, और तुम्हारी आदत है खामा खा, घास पड़ी है पर खानी नहीं है हिरण को, अंदर की उदासी का क्या कर। ये अपने ख्यालों से ही इंसान तंग है, नहीं तो भगवान ने तो बहुत अच्छा बनाया हुआ, हर दूसरा दिन इतना अच्छा होके आता है। इसलिए ज्ञान समझ लो जल्दी से, और अंदर से ही अभ्यास कर लो। हम आज से आज के आनंद में रहें, कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करें। समस्याओं का तो अंत होगा नहीं, सागर से लहरें खत्म होंगी नहीं, पर उसी में तैरना सीखना पड़ेगा। कुछ लोगों को सागर पार करना था, नाविक ने कहा नाव में बैठ जाओ, मैं पार करा दूंगा। बोले डर लगता है, अगर बड़ी लहर आ गई तो कहता है मुझे खतरों से खेलने की आदत है। नाविक बोला चिंता नहीं करो। सब बैठ तो गए, थोड़ी देर में ऐसी बड़ी लहर आई, नाविक के हाथ से चप्पू छूट गया। अब नाव हिलने लगे, सब डरने लगे, अब क्या होगा अब क्या होगा। एकदम एक होशियार बैठा था, बोला जब बैठ ही गए तो लहरों से डरना क्या, तो बैठ ही गए तो अब लहरों से अब क्या डरना। बोले अगर लहर डुबोएगी तो पार भी तो वही पटकती है। वो इतने विश्वास में बैठा था, लहर पार भी तो पहुंचाती है। अचानक एक बड़ी लहर आई, उसने जहाज को पार लगा दिया, नैया को पार लगा दिया। तो हमारी निगाह किस पर है, डूबने वाली लहर पर कि पार लगाने वाली लहर पर? हमारा विश्वास कैसा है? जब सही ज्ञान नहीं होता तो हमेशा हर परिस्थिति में अब तो खराब हो गया, अब तो डूब जाएंगे, अब तो हम कह रहे हैं पार लग जाएगी, बुद्धि ठीक हो जाएगी इसी बहाने। दुखों में अगर चोट खाई ना होती तो प्रभु तेरी याद कहाँ आती याद। बलिहारी बात दुखन की, वो दुख तो और अच्छे हैं जो कम से कम परमात्मा से तो जोड़ते हैं, सच से तो जोड़ते हैं हमारे को। आंखों में जो आंसू देता है कभी भगवान, बहुत अच्छे होते हैं, गुरुजी कहते थे, वो कम से कम तुम्हारी आंखें साफ तो कर देते हैं। तो अंदर देखना कि जो भी हालत आती, जो भी बात आती है, दूसरी लहर आई, वो कभी कभी लहर किनारे भी लगा देती है। सारी लहरें डुबोती थोड़ी, लहर किनारे भी लगा देती। कभी कोई परिस्थिति आई, सिचुएशन आई, उसके पीछे कितना बड़ा राज छुपा हुआ है। कब किसका सहयोग मिलना है, कब किसके पास पहुंचना है, कहाँ रहना है, क्या पता। इसे ज्ञान जो समझ लेता है उसको इतना पक्का विश्वास होता है परमात्मा मेरे संग कुछ अच्छा ही करने वाला है। ईश्वर जो भी करता है तो मानव तू परिवर्तन से काय को डर।
भगवान ने कुछ अच्छा ही किया करता है। कितने लोगों को देखते हैं अचानक ही कोई बिछोड़ा हो जाता है, लगता है कैसे जिएंगे, उसके बाद इतनी मजबूती से जीते दिखाई देते हैं। पहले अपनी बुद्धि इतनी नहीं चलती, हस्बैंड होते तो इतनी चलती। अब वो हटा, ऊपर से एक आधार छूटा, अपनी बुद्धि का कितना अच्छा आधार मिला, अपनी हिम्मत का कितना अच्छा आधार मिला। और साथ में अगर गुरु मिल जाए तो फिर क्या नहीं क्या हुआ। साथ जिनके सदगुरु हैं वो कभी नहीं डरते। तो भगवान की हर बात में कुछ ना कुछ उसने उपाय सोचा होता है, अच्छा किया होता है। तो ज्ञानी हमेशा इस विश्वास में रहता है कि लहरें किनारे भी लगाती है, तो वो होती ही नहीं सारी, वो किनारा भी दे रही होती है, वो हमारे जीवन को नई जगह पहुंचा रही होती है। कभी कभी एक जगह की बर्बादी व्यक्ति की पता लगा, घर भी बर्बाद हो गया, दुकान में भी आग लग गई, ये सब हो गया, शहर छोड़ना पड़ गया, लेकिन फिर 4 साल बाद खबर मिलती है तो दूसरे शहर में जाकर के वो फिर से पनप गया। अब वहां पहुंचाने के लिए कुछ करना था कि नहीं, भगवान को खेल बनाना था। अच्छा कर रहा होता है कि नहीं भगवान। तुम करो भला हम भलो ही जाने, और ऐसा वही कह पाता जिसने ज्ञान अच्छे समझा है। हमारे पूना के सत्संगियों के इतना जबरदस्त कार का एक्सीडेंट हुआ, एक की दोनों टांगे गई, एक की एक टांग गई, ऐसे 2 बहनें थी, उनके ऐसे हुआ, और भी तीसरा था, उसको भी काफी चोट आई ऐसे। लेकिन सब सत्संग के लिए, और 29 तारीख के फंक्शन के लिए जा रही थी, गुरु के पास आ रही थी। उनके मुख से एक ही शब्द निकला, तुम करो भला हम भलो ही जाने। ईश्वर जो तू कर रहा होता है भला कर रहा होता है, और आज भी उनके चेहरे पे इतनी शान है। गुरु का प्यार है, संगत का साथ है, जीवन इतना अच्छा चलता है। तुम लोगों ने पक्का कर लिया कि नहीं ये बात, कि वो जो करेगा हमारे लिए उसमें कुछ ना कुछ उसकी भलाई अच्छाई छुपी होगी। इसलिए ज्ञानवान बहुत समझदार हो जाता है। तुम खुद आनंद स्वरूप हो, आनंद को क्यों ढूंढ रहे हो। तुम्हारा ख्याल तुम्हें दुखी ना करे तो भगवान को भी ताकत नहीं। बोले अंधकार का अस्तित्व नहीं है पर सूरज का तो है। लुक एट द घोस्ट एंड घोस्ट विल डिसअपीयर। अंधकार का अपना अस्तित्व नहीं है पर सूरज का है, प्रकाश का है। इसलिए अंधकार किसे बोला जाता है, प्रकाश के अभाव को अंधकार बोला जाता है। अंधकार नहीं बना है कुछ भी, प्रकाश का अभाव। तो दुख क्या है, केवल सही समझ का अभाव। भगवान ने ना कोई सुख बनाया ना कोई दुख बनाया, हम अपने ख्यालों से बनाते हैं। जब सत्संग समझ में आ जाता है तो बात समझ में आ जाती है। लुक एट द घोस्ट एंड घोस्ट विल डिसअपीयर। सब भय के भूत होते हैं, जहां आप दृढ़ता के साथ उससे निपटने को तैयार हो जाते हो, गायब हो जाती है बात। जब तक घबरा रहे होते है क्या होगा, है क्या हुआ, वो भूत की तरह तुम्हारे को परेशान करती है परिस्थिति, वो हालात परिस्थिति परेशान करती है। अरे कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, अभी देखते हैं, गायब हो जाती है। लुक एट द घोस्ट, तुम खड़े हो जाओ, उसी में से कुछ ना कुछ समाधान निकलता है, रास्ता निकलता है। तो गुरु हमको ये खड़ा करना सिखाता है, अपनी हिम्मत रखना सिखाता है। आने दो कितनी बड़ी लहर है, तुम पैर जमा के खड़े हो जाओ। सागर में कितनी बड़ी लहर आएगी, तुम्हारे ऊपर से निकल जाएगी। इसलिए सागर में जो नहाना सीखते नहाते हैं, उन्हें वो इंस्ट्रक्शन देता है, पैर जमा लेना, अपने पैर जमा लेना। तो गिरता व्यक्ति तब भी है जब उसके पैरों की मट्टी खिसक जाती है बहुत ज्यादा, और जो जमे हुए पैर से खड़ा रहता है उसको कुछ नहीं, वो आनंद लेता है। तो गुरु भी हमको हिम्मत के ऐसे पैर देता है कि हर परिस्थिति में कैसे खड़े रहो, जमा के जम के खड़े रहो। देखो आएंगी हालत है, निकल जाएंगी। तो हालात ना आए ऐसी प्रार्थना नहीं करो भगवान से, कहो कि मुझे मजबूती दो, मुझे हिम्मत दो भगवान, ऐसे खड़े हो जाओ। बच्चे को तुम कितना भी लाड़ करोगे तो और बिगड़ जाएगा, दुखों को भी तुम लाड़ करते हो तो वो और बिगड़ के तुम्हारे पास आते।
सारे समय चिंतन करते रहते, बार बार उसका चिंतन करते। ये तो कोई इतनी बड़ी बात होती नहीं है किसी बात। और कभी कभी देखो, अरे बीमार पड़ा है, एक माई केवल स्टेशन पर खड़ी हुई थी ऐसे बस स्टॉप पर, कहाँ जा रही है, बेटा बीमार है हॉस्पिटल में, खाना लेके जाती है। 10 बजे खाना लेके जा रही थी, उसी में थकी थकी बोल रही थी। और उसी पेशेंट को अटेंड करने वाली, 10 पेशेंट को अटेंड करने वाली नर्स इतनी खुशी से सारी सेवा कर देती। पर सही ख्याल नहीं है, मोह है, ममता है, तो आदमी थोड़े में ही थकता है। ये जो करने वाले कितना काम कर लेते, कितनी सेवा कर लेते, इनकी ड्यूटी होती है तो कितना काम कर लेते। तो कभी देखना, तुम जितना लाड़ करोगे ना, जितना ये बार बार सोचोगे ये तकलीफ है, ये तकलीफ, उतनी तकलीफें और आएंगी। लाड़ करने से बिगड़ जाता है। तो दुखों को भी तुमने लाड़ किया है बहुत, ये बात तकलीफ देगी, ये बात दिक्कत देगी, ये बात की बड़ी परेशानी है, ये बात बहुत खराब है, ऐसा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, ऐसा तो मुझे पसंद नहीं है, उतनी ज्यादा आएंगी क्योंकि तुम कमजोर पड़ रहे हो। जहां एक ऐसे कह दो उनसे, कौन सी बड़ी बात है, अरे गुरु है हमारे साथ, आने दो, कर देखेंगे कौन सी बात है, कौन सी बात आने वाली है, क्या घटना घटने वाली, तो गायब हो जाएगी। एक लड़के को चोट लगी तो पट्टी ढीली करने लगा। डॉक्टर ने पूछा ये पट्टी ढीली क्यों कर रहे हो? कहता है इसी दिन के लिए तो हंसना सीखा था, ज्ञानवान था, सत्संगी था, चेहरे की पट्टियां ढीली कर रहा था। डॉक्टर ने कहा क्यों करवाना चाहते हो ढीली? बोले सर मैं हंसना चाहता हूँ। बोले इतनी तकलीफ में भी हंसना चाहते हो? बोला और किस दिन के लिए सीखा था मैंने हंसना, सत्संग जाता था, हंसना किसके लिए सीखा? तो बोले यो अपने जीवन में ऐसे खुशियां धारण करो, ये लटका लटका चेहरा नहीं दिखाओ कभी किसी को, नहीं तो दुख बैठे हैं इंतजार कर रहे हैं। जहां तुमने उदासी छाई, जहां मुंह लटकाया, वहीं और लाड़ में बिगड़ जाता ना बच्चा, तो ऐसे दुख बिगाड़ देता है। तो हर हाल में दाता का तो शुक्र मनाते। अरे झूमी तो रहे हो, झूम बराबर झूम सराबी, इसमें कौन सी बात? तो दिल धक धक, अरे धक धक कर रहा है, धक धक कहीं धक धक ही तो कर रहा है, उसका भी मजा लो। हमारे अगर पैर टूट जाता तो गुरु जी कहते लंगड़ी लंगड़ी खेलो, उसमें क्या बात है? खास लंगड़ी लंगड़ी खेलने के लिए अपना पैर बांध नहीं लेते थे, अब खेल लो। ऐसी ऐसी बातें सुना देते थे कि बोले मजा करो, इसमें भी ये मजा करो, खेल करो और अच्छे से करो। बाहर नहीं जा सकते तो अच्छे से करो, हर बात में कुछ बढ़िया बात सोचो। दादा ने अटकल सिखा दी कि हंसते रहो, सब दुख खत्म हो जाएंगे। महात्मा गांधी ने जेल भेजा, जेल यात्रा को तीर्थ यात्रा बना ली थी। हमको भी आर्ट आनी चाहिए। जीवन में कभी भी कैसी कोई हालत परिस्थिति आए, वो हमारे मनोरंजन का साधन बननी चाहिए। जेल यात्रा भी क्या बन गई? तीर्थ यात्रा। जितना भी इन्होंने ये महात्मा का टाइटल उनके आगे लगा ना, ये जेल यात्रा का फल था, क्योंकि उसी दौरान वो गीता सबसे अधिक पढ़ते थे, जेल में एकांत मिल जाती थी, चिंतन अच्छा करते थे, गीता पे इतनी अच्छी टिप्पणियां लिखी है महात्मा गांधी ने, तो जेल यात्रा क्या बन गई उनकी? तीर्थ यात्रा बन गई। पता लगता था पुलिस उनको गिरफ्तार करने आ रही है, कहते हैं महात्मा गांधी जी अपना डंडा और अपनी पोटली बना करके खुद घर के बाहर निकल के आगे बैठे आते थे। बोले क्यों? वो आने वाला ना लेने के, और इतनी उत्सुकता रखते थे। अब जेल यात्रा उन्हें दुखी करेगी? पहले ही तैयार होते थे। तो तुम भी हर बात के लिए पहले ही तैयार हो जाए। रोज सुना सुना के गुरु इतना तैयार कर देता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तुम तैयार रहो, देखो फिर आएंगी, तुम इतना खुश रहोगे, इतना अच्छा लगेगा तुमको, अपने आप ही शर्मा के भाग जाएगी, बेकार में आई।
तो 2 दिन भी नहीं बैठे, लेटे नहीं, लेटे ही नहीं है तो आगे आती है तकलीफ है। और ज्यादा स्वागत करोगे ना, सर चढ़ के बोलेंगे बैठेंगे। तो दादा ने ऐसी अटकलें दी। सरोजनी नायडू ने बगीचे में ही मिट्टी में फूल उगा दिए। समझदार लोगों ने ऐसे काम किए ना। सरोजनी नायडू भी साथ जाती थी महात्मा गांधी के साथ, वो वहां पर फूल उगा के चले आते थे इतने सारे। सफाई करवा देना, हरा भरा कर देना, चीजों को अच्छा कर देना, ये भी अकल है। देखो बैठ करके कहीं कोई चीज तुम अच्छी कर रहे हो, अच्छी बना रहे हो, ये आर्ट होनी चाहिए। आजकल कितना सिखा रहे हैं, कितना दिखा रहे हैं। जहां उठते हो, बैठते हो, रहते हो, तो वहां की साफ सफाई का ध्यान रखते हो ठीक से। कल से एक वीडियो वायरल हो रहा है, बुके देते देते अचानक प्रधानमंत्री के हाथ से कुछ फूल गिर गए, उन्होंने उसका भी सम्मान किया। इतनी अच्छी उनका बॉडी फिजिक है, तुरंत वो जन कब झटके से झुके ना, उठा करके उसको पकड़ा दिए। ये नहीं इंतजार किया कि ये काम कोई और करेगा। एयरपोर्ट से निकल रहे थे ऐसे करते करते। वेलकम तो होता ही है उनका हर जगह। कितनी बार ऐसी ऐसी चीजें वो कहीं कागज फेंकने की जगह अपनी जेब में रख लेते हैं। उल्टा कहीं कागज पड़ा था, वो भी उठा के जेब में रख लिया, कहीं जगह मिलेगी तो वहां डाल दो। हमारा प्रधानमंत्री ऐसे कर सकता है तो हम नहीं कर सकते? आते आते दिख रही है कहीं कोई गंदगी है, कहीं कोई बात है, और उसको अच्छा बना सकते हैं। हमारी बुद्धि चली, देशों से आगे बैठे आते हैं सत्संग में। अपनी चेष्टाओं को अच्छा बनाओ, अपने कर्म को अच्छा बनाओ, खुशी से करो, खुशी से श्रम दान दो, कहीं पर खुशी से ऐसे उसमें दान दो तो कुछ चीज अच्छी बन जाती है जीवन में। घर में बैठे फालतू सोचते रहते हो, सफाई नहीं कर सकते घर की, बीवी भी खुश हो जाएगी। देखो सुबह थोड़ी सी भी सहयोग मिल जाता है साथ में, कार्य अच्छे कर लो। बैठे हैं, सोच रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और दुनिया में यही तो है कि दुखों को झुलाता रहता है, इसलिए बड़ा कर देता। ज्ञानी को समझ है, भगवान के भजन में, गुणगान में, प्रेम में, आनंद में, इसमें समय बिताता है। मौज करने में इसमें समय बिता देता है अच्छे से। शरीर पर कोई तकलीफ आई है तो क्या हुआ, उससे भी फायदा ढूंढ करके निकाल लो, उसमें भी कोई ना कोई शुक्राना होगा। गुरु नानक साहब रिटर्न करते थे, जगह जगह गए, शिष्य भी साथ चलते थे। एक दिन भूख लगी तो बोला, भूख लग रही है गुरुजी, क्या खाएं? बोले रीठे तोड़ लो। अब रीठे होते हैं कसैले, साबुन जैसा स्वाद होता है। कहते हैं उस जगह के रीठे भी कैसे हो गए, मीठे हो गए। जिस पेड़ के तोड़े थे, खाए सबको मीठे, बहुत मीठे लगे। कुछ शिष्यों को लालच भी होता है, उन्होंने सोचा कुछ रीठे उठा करके जेब में रख लें, बाद में खाएंगे। बाद में भी तो भूख लगेगी, भूख का क्या है, फिर 2-3 घंटे बाद फिर लगेगी, तब खा लेंगे। और फिर खाए तो वो कड़वे थे। तो ध्यान रखना, लालच में कोई भी काम करोगे तो वो फिर कड़वा हो जाएगा, लोभ में करोगे तो कड़वा हो जाएगा, एक गुरु के हुक्म से कुछ करोगे तो मीठा हो जाएगा। जब तक उन्होंने जैसे गुरु के हुक्म से जो किया, संग्रह करोगे तो वो कड़वे हो जाएंगे। सिखाया ये गुरुजी ने कि जो भी माया है इसका उपयोग करो अच्छे से। है क्या, कहीं से मिलना था कहीं पे लगा दिया, सुख से रहो आराम से। तुम्हारा क्या है इसमें, धरती का दहेज है, बस मेरा मान लेता है इंसान खामखा इसको। अपनी आवश्यकता से अधिक भी अभी भी अधिक है, पर सब यहीं छूट जाएगा। ईश्वर की चीजें हैं, किसी के भी पास जाएं पर क्या फर्क पड़ता है, इसमें भी मन चलाते रहते हैं। ये बोल रहे थे ना, लोग जलते ज्यादा रहते हैं। भाई भी भाई के यहाँ आ जाएगा ना तो अंदर ही अंदर एक दूसरे जलन करे आएंगे पैदा। ये बोला ना, गाड़ी में आया तो जलाने आया है, हमें बड़ी गाड़ी ले ली, दिखाने आया है।
अभी भी हम देखते हैं लोगों को किसी की भी खुशी में खुश कहाँ होना आता है। ये भी एक गुरु को आर्ट होती है, गुरु के पास सही समझ होती है कि हर एक की खुशी में उसको अच्छा लगता है, हर एक उन्नति करें उसको अच्छा लगता है। तुम भी ऐसे बनो, सबकी उन्नति, सब मेरा ही पास ही तो है। ये तो लोग कहीं जाते हैं ना, कोई खुशी की बात भी हो रही होगी, कोई अच्छी चीज देख भी रहे होंगे ना, उल्टा उलझ के परेशान होके आ जाएंगे, हमारे पास तो ये है नहीं, हमारे पास कब होगी। इसी बात का दुख मनाना शुरू कर देते। ध्यान रखना, ईश्वर ने की चीजें हैं सब कुछ, किसी के पास भी जाए पर क्या फर्क पड़ता है। 4 अलमारी है तो चाहे किसमें भी सामान रखे, सब मेरी तो। ये ज्ञानवान की समझ होती है। इसलिए हर रूप में मैं ही तो सज रहा हूं, मैं ही तो आता हूं, मैं ही तो हूं, सब मैं ही तो बना पड़ा हूं। ऐसी समझ रखने वाला ज्ञानी होता है। वेस्ट का बेस्ट हो जाता है और अज्ञानी बेस्ट को भी बेस्ट बना देता है। पुराना ही नया बन करके आ रहा होता है। शीशे की फैक्ट्री में कांच का सामान, कांच पड़ा ही रहता है, तो जाके देखो वो सृष्टि में फिर उसको नया बना देते हैं। फॉर्म बदलता रहता है सारी, उसकी सृष्टि में उसकी सृष्टि से क्या गया, भगवान की सृष्टि पानी की भाप बनी और फिर संग्रहित होकर पानी बन गया। उसकी सृष्टि में कोई कमी है क्या? जब गर्मी में सूरज इतनी सारी भाप बना लेगा, पानी उड़ जाएगा, पानी उड़ जाएगा। ए जुलाई आते आते फिर क्या कर देगा? बरसा देगा। उसकी सृष्टि में कोई चीज नष्ट होती है? तो भगवान ने ऐसी अमरता दी है इस मैटर को, पदार्थों को, कि किसी भी पदार्थ का नाश नहीं है, समय पर सिर्फ रूप बदलता है थोड़ा सा उसका, उसने नाश बनाया ही नहीं है। इसलिए लास्ट का जो पार्टिकल है वो गॉड पार्टिकल है, इमॉर्टल है, वो मरता ही नहीं है। जगत में किसी भी चीज का नाश है ही नहीं, परिवर्तन है बस, केवल परिवर्तन। इस खेल को देखा करो, उसी से फिर दूसरा तैयार हो जाता है, फिर दूसरा। खामा दुखी होते हैं, अरे अब कैसे जिएंगे, कैसे करेंगे। हम देखते हैं और अच्छा चलते हैं फिर, और थोड़े ही दिनों बाद वो छोटा सा बच्चा छोड़ के गया होता है, वो इतना बड़ा बिल्कुल पापा जैसा दिखाई देता है। तो कमी होती है क्या? नहीं देखते भगवान की सृष्टि में कभी किसी चीज का नाश नहीं। 5 तत्व मिल जाते हैं, फिर 5 तत्व तैयार हो जाते हैं उससे। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, वही एक बीज के अंदर परमात्मा ने कुदरती ऐसा खेल रखा है, इतना बड़ा पेड़ छुपा रखा है। सोचो, सोच सकते हो इस छोटे से इमली के बीज के अंदर कितना बड़ा पेड़ होता है, और उस पेड़ से वो कितनी सारे फल फिर से दे देता है। तो उसकी सृष्टि में कोई कमी है? कमी सिर्फ तुम्हारी सोच में है। इसको ठीक करो, ज्ञान की समझ बनाओ तो लगे सब मेरा ही तो, मेरे उपयोग के लिए तो, उस रूप में मैं ही तो उपयोग कर रहा हूँ, मेरे पास ही तो। वैसी भरपूरता आएगी, ऐसी खुशी आएगी अंदर से। 5 तत्व शरीर बनाए तो 5 तत्व मिल जाएंगे, फिर बन जाता है। बस शेप बदलती रहती है। लकड़ी से कोयला बना, कोयले से राख बनी, राख धरती पे गई और धरती से फिर पैदावार हुई, फिर पेड़ बन गया, लकड़ी बन गई। तो जाने वाला है कुछ दुनिया से? तो ऐसा ज्ञान समझ करके ज्ञानवान और वैराग्य समझ करके अंदर सदैव शांति में खुश रहता है कि जो दिखे वो सकल विनाशी, विनाश होगा, परिवर्तन होगा ही होगा। इसलिए परेशान नहीं होता। गुरु दुख को सुख बनाता है, तुम ख्यालों से फिर दुखी हो जाते हो। अभी ख्याल नहीं करो, पहले विचार दुखी करते थे पर अब नहीं करो। तेरे लिए भगवान ने कैसी रची बहार है। माई विल जब तक है तो दाई विल कहां से आएंगे। तुम क्या कर सकते हो, पर बड़बड़ करते बहुत हो। ये मैं कर लूंगा, ये मैं वो कर लूंगा, ऐसे व्यर्थ में बोलते हो। जिन्होंने सल्तनत बनाई वो भी आज कहाँ है? महल तो खड़े हुए हैं पर बनाने वाले नहीं है। रामतीर्थ कुछ भी नहीं छोड़ करके गए, फिर भी उनका नाम है। कौन सी चीज स्थिर रहने वाली है?
इसलिए क्या मांगो कछुत करना रहा है। अभी ज्ञान वैराग्य को अंदर में दृढ़ करते जाओ। ये परमात्मा बस तेरी विल रह जाए, माई दाई विल बी डन, ओ लॉर्ड दाई विल। परमात्मा तेरी इच्छा पूरी हो। बाकी जगत में सब नश्वर है, सब बदलने वाला है, चेंज होने वाला है, नाश किसी का नहीं, बदलाव आ जाएगा, बदल ही बदल जाएगा। बाकी जिसके जीवन में ज्ञान है, नाम उसी का ही है। राम तीर्थ कोई बहुत ज्यादा वो नहीं छोड़ के गए, लेकिन आज ज्ञान से उनको जाना जाता है। स्वार्थ है अगर कहीं भी तो जरूर रोना आएगा, निस्वार्थ वाले को कोई भी नहीं रुला सकता। अब तुम चेक कर लेना, तुम्हें कहीं रोना आ रहा है, इसका मतलब क्या है? किसी बात का दुख लग रहा है, इसका मतलब क्या है? निस्वार्थ हो जाओ, क्या लेना देना। केतली से चाय नहीं निकल रही, जरूर कुछ फंसा होगा, छेद डाल करके खोल देते हैं उसके छेदों को। पानी के ऊपर तुम्हारी झोंपड़ी है, फिर भी प्यासे मर रहे हो, कुछ तो यूज करो इसका, अपनी अकल का। तेरे अंदर सब कुछ है, बस निकालो। शरीर भी तो पृथ्वी है, कहते हैं पृथ्वी से सारे रत्न है, वो प्रकट करो। तुम पुरुष परमात्मा है और ये प्रकृति तेरी दासी, तो तुम दासी को अपने ऊपर हावी मत होने दो। सच्चा ज्ञान मिलता है तो तुम कौन हो? पुरुष परमात्मा। प्रकृति क्या है? सारी तुम्हारी दासी। प्रकट करो। भगवान ने कुदरती कैसी बनाई, जहां भी तुम ये गड्ढा खोदो तुम्हें क्या मिल जाएगा? और प्यासे मर रहे हो तो क्या पुरुषार्थ नहीं कर रहे हो? बस सही पुरुषार्थ करोगे तो देखो कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा, समाधान मिल जाएगा। तो आज से ये बात पक्की रख लो कि परमात्मा ने सब तरफ तुम्हारे लिए इतनी बहारें रखी हैं, इतनी खुशियां रखी हैं, सब अच्छा किया है। अच्छा देखने की आदत बना लो अपने